तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हल्का हलचल में। तो बढ़ते हैं आगे और हमारे साथ हल्का हलचल में संवाददाता भी अलग अलग जगह से जुड़ते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोनू पंचाल फरीदाबाद से, प्रवीण आहूजा पलवल से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि आज के आपके हल्के हलचल में क्या हलचल रहने वाली है। देखिए, मैं फरीदाबाद से बताऊं तो फरीदाबाद का जो हलचल है वो फरीदाबाद में काफी हलचल रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से 2024 के चुनाव नजदीक आते हुए दिखाई दे रहे थे, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों में जो है आने वाला जो कल का है, जिस तरीके से अब 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, तो जनता की नजर जो है 5 राज्यों पे टकटका जो है लगाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल जो है चुनाव जो रिजल्ट है वो 5 राज्यों का आना है, तो कहीं ना कहीं लोग टकटकी लगाए ये बैठे कि कांग्रेस आए या बीजेपी आए, तो कहीं ना कहीं इस फेरबदल में जो है वो लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, तो उनमें अगर बीजेपी बाजी मारती है तो कहीं ना कहीं 2024 के चुनावों में बीजेपी को जीत पूरे बहुमत से मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अब इस बार फिर लोग जो टकटकी लगाई ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस इन 5 राज्यों में बाजी मारती है तो 2024 में कहीं ना कहीं बाजी बहुमत से कांग्रेस भी मार सकती है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का माहौल यहाँ पर होता हुआ जो जनता के बीच में नजर आ रहा है, और नेताओं भी जो है कहीं ना कहीं ये आंकड़े लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कई अन्य राज्यों में अगर कांग्रेस आती है तो कांग्रेस मजबूत होगी, और बीजेपी आती है तो मजबूत होगी, जो है वो बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि 1.5 साल अभी तक हो चुके हैं और चुनाव जो है पार्षद के वो चुनाव यहाँ पर नगर निगम के नहीं किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष लगातार जो है जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर जो है लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो नगर निगम के चुनाव कराए और कहीं ना कहीं यहाँ पर देख ले कि कौन सी सरकार यहाँ पर बाजी मारेगी, क्योंकि सभी जो पार्टियां हैं वो संभल पर जो है चुनाव करने की बात यहाँ पर कह रही है। कांग्रेस की जो पार्टी है वो नगर निगम के चुनाव जो है वो संभल पर कराएगी, बीजेपी है वो भी संभल पर कराएगी, आम आदमी पार्टी यानी तमाम जो पार्टियां हैं वो जो है वो संभल पर जो है चुनाव कराएंगी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के आंकड़े यहाँ पर भी लगाए जा रहे हैं। तो जिस तरीके से वही बात की जाए तो फरीदाबाद में मोहना गांव में जो है कट ना मिलने को लेकर के अभी भी जो है धरने पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। लगातार जो है उनका यही कहना है कि अगर जब तक कट नहीं मिलेगा तब तक जो है वो धरने पर टिके रहेंगे, और कहीं ना कहीं 2024 में अगर कट नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं खामियाजा 2024 के चुनावों में बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। तो इस तरीके के मामले यहाँ पर किए जा रहे हैं। और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि नगर निगम के जो है कर्मचारी वो भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 2024 के चुनाव नजदीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं तो सभी सरकारी महकमे के जो कर्मचारी हैं वो धरने पर अपनी मांगों को लेकर के जो है वो चले जाते हैं। तो इसको लेकर के यहाँ पर भी जो है नगर निगम के कर्मचारी वो भी धरने पर यहाँ पर लगे हुए हैं। वो अपनी अभी मांगों को लेकर के जिस तरीके से उनको कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना या तमाम जो सुविधाएं हैं उनको जो है करना, तो इस तरीके के यहाँ पर हलचल रहने वाली है। जी मोनू जी, आपके पास वापस से आएंगे। प्रवीण आहूजा जी, आपसे आपके आज हल्के हलचल में क्या रहने वाला है? उनके पलवल जिला प्रशासन की ओर से अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर 15 केंद्र जो है वो किए गए हैं, जहां पर अध्यापक पात्रता परीक्षा होनी तय पाई गई है, जिसको लेकर तमाम प्रशासन की ओर से जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि दूर दराज क्षेत्रों से हरियाणा के कई लगभग सभी जिलों से आसपास के क्षेत्रों से अलग अलग स्टेशन में जो लोग पहुंच रहे हैं अपनी पात्रता परीक्षा देने के लिए, तो उसी तरह जिले में भी काफी संख्या में यहाँ पर अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर जो लोग पहुंचेंगे, उसको लेकर यहाँ पे जो केंद्र बनाए थे वो पूरी तरह से बना ले गए, और उसकी जो तैयारियां थी वो भी प्रशासन जो है पूरी कर लेगी। आसपास जो पुलिस सुरक्षा भी है वो भी पूरी तरह से तय कर दी गई कि कोई भी बाहरी व्यक्ति जो है जो परीक्षा केंद्र उसके आसपास ना नजर आए, क्योंकि 100 मीटर का दायरा नियुक्त किए गए, 100 मीटर दायरे के अंदर कोई भी बाहरी व्यक्ति ना रहे, और वहाँ पुलिस प्रशासन मौके पर तैनात रहेगी। पूरी सख्ती से यहाँ पर अपना काम भी किया जाएगा। वही दूसरी बात कर लेते हैं कि हरियाणा सरकार की ओर से कौशल रोजगार योजना के तहत अब लगातार जो युवाओं का जो रोजगार देने का काम किया जा रहा है, उसी के तहत आज पलवल की आईटीआई में रोजगार मेले का बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जहां लगभग जिला फरीदाबाद की और पिछला क्षेत्र की औद्योगिक क्षेत्र की जितनी बड़ी बड़ी तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां फैक्ट्रियां जिसे कहते हैं उनके तमाम अधिकारी वहां मौजूद होंगे, और जो युवक वहां पर अपना नौकरी के लिए आवेदन करने आए हैं उनको वहां पर वहीं पर मौके पर उनकी जो कुशल श्रेणी उसके तहत उनको
ले लिया जाएगा और उनको तमाम जो वहां से लेकर उनको कंपनियों में जो कौशल योजना के तहत उनको जो रोजगार देने का प्रयास किया जाएगा। और मेला बहुत बड़ा है, यहाँ पर हजारों की संख्या में जिले के तमाम युवक और युवतियां वहां पर पहुंचेगी। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार की ओर से एक सराहनीय पहल भी देखी जा रही है। वहीं बात कर लेते हैं कि आज की डेट में बढ़ती बीमारियों को लेकर, बढ़ती कैंसर की बीमारियों को लेकर तमाम सामाजिक संस्थाएं आप बिल्कुल फ्रंट पर आ गई हैं और इस तरह की जांच शिविर का आयोजन लगातार शहरों में किया जा रहा है। उसी के चलते भी आज जिले में कई जगह कैंसर जांच केंद्र को लेकर लगाए जा रहे हैं। लोगों को कैंसर की बढ़ती बीमारी को लेकर जांच शिविर के दौरान लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। लोगों को ये भी बताया जाएगा कि कैंसर की बीमारी किन कारणों से होती है और किन कारणों से हम इससे बचा जा सकता है और किस तरह की दवाइयां लेनी, किस तरह का हमें जागृति इसमें लानी है। तो तमाम ये सब चीजें लेकर इस तरह जांच आयोजन किया जाएगा। वहीं पलवल के एबल चैरिटीज की ओर से भी लगातार जो है आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जो है जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पूरी डॉक्टरों की जो टीम है वहां मौके पर जाती है, गांव में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि किसी प्रकार की समस्या वो सीधा एबल चैरिटी से डॉक्टर से आके संपर्क करे और किसी प्रकार की समस्या है वो भी उनके द्वारा पूरी निःशुल्क सेवा दी जा रही है। तो उसके लिए भी वो अपने वहां पर आके अपना संपर्क करे ताकि उनकी जो भी इस तरह की बीमारी है ताकि उनका समय पूर्वक उनका इलाज भी किया जा सके। तो इसी तरह के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोगों को लगातार खान पान की वजह से भी और कह सकते हैं कि लगातार जो जंक फूड लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उस कारण लोगों को बीमारियां बढ़ रही हैं और बीमारियों के कारण लोगों में काफी परेशान हो रहे हैं। उनके इलाज कराने बेहद जरूरी है। तो इसके लिए तमाम जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी इसी तरह अब जो कि लगे जगह जगह ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के शिविर का आयोजन कर रही है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। जी प्रवीण जी जुड़े रहिए हमारे साथ। और अब मोनू पंचाल जी आपके पास आएंगे। मोनू पंचाल जी, जैसा कि आपने बताया कि लगातार प्रदर्शन किया जा रहा कट को लेकर, तो उनकी क्या कुछ मांग है और कब से ये प्रदर्शन चल रहा है? ये जो धरना है इसको करीब 2 महीने जो है धरने को हो चुके हैं और ग्रीन यानी कि जो जेवर से होते हुए जो है बॉम्बे एक्सप्रेस पर जो है ये कट दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो पूरा रोडवे जो जेवर का जो रोड है ग्रीन एक्सप्रेस में इस रोड को बोला जाता है, उसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से जेवर से लेकर के मोहना पर एक कट मांगने की बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री 2020 में जो है यहाँ पर आए थे और 2020 में जो है उन्होंने जो है कट देने का वायदा यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों से करा। तो उस कट को लेकर के जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जो है कट देने की बात की गई, तो उसको उसी बात को लेकर के यहाँ पर कट ना मिलने को लेकर के अब जो ग्रामीण के लोग जो है धरने पर बैठ गए और करीब इनको 2 महीने हो चुके हैं। और लगातार जिस तरीके से विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष की जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर लगातार धरने पर पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं समर्थन देने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। 2024 में अगर उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम जो आला नेता है वो यहाँ पर पहुंचे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने यही कहा कि अगर उनकी पार्टी 2024 में जीतती है तो कहीं ना कहीं उनको कट भी यहाँ पर दिलवाया जाएगा और साथ ही साथ एक अलग से रोड भी बनवाया जाएगा। तो इस तरीके की तमाम वो जो विपक्ष के नेता है वो दावे यहाँ पर करके जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो है यहाँ पर कट देने का जो वायदा किया था वो कट न मिलने को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को 2024 में जो है ये चुनावों में जो है हमारे यहाँ पर एक जो है जो खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो प्रतिभा विधानसभा में पहले ही जो है निर्दलीय विधायक है, क्योंकि बीजेपी 2 बार से यहाँ पर हारती हुई नजर आ रही है और इस बार भी जो है अगर कट न दिया गया तो 2024 में भी जो है बीजेपी को यहाँ पर हार मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के आंकड़े जब यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो जो अगर जो विधानसभा सत्र जो चलना है और सांसद का जो एमपी का जो सत्र चलना है तो कहीं ना कहीं लोगों की यही मांगे हैं और ये सत्र जो चलते हैं तो इन सत्रों में जो है इस तरीके की मांगे, इस तरीके के मुद्दे उठने चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो कट को देकर के जो है में जो है यहाँ पर जो मुद्दा उठना चाहिए और विधानसभा में भी मुद्दा उठना चाहिए। उसके साथ साथ बेरोजगारी को लेकर के भी और कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है फरीदाबाद तो उसको लेकर के भी यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर मुद्दे उठने चाहिए। जी मोनू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रवीण आहूजा जी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।